हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। ये जो मैं घटना सुनाने जा रही हूँ, ये एक लड़का मनोज होता है जो उसके साथ घटी होती है। मैं उसी की ज़ुबानी वो घटना सुनाती हूँ। मेरा नाम मनोज है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। होता क्या है कि मुझे शहर जाना था, किसी दूसरी जगह जहाँ मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना था। अब मुझे रात को निकलना था क्योंकि रात की मेरी ट्रेन थी। अब मैं निकलता हूँ जब घर से, तो मैं खूब अपना तैयार होता हूँ और परफ्यूम उठाता हूँ। तो मेरे पिता मुझे देख लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, परफ्यूम लगा के मत जाओ। परफ्यूम लगाने से भूत प्रेत पीछे पड़ जाते हैं, रात का टाइम है, तो इसलिए परफ्यूम लगा के मत जाओ। मैं भूत प्रेत को नहीं मानता था। मैंने कहा कि कुछ नहीं होता। तो पिता के डर के मारे तो मैंने वो उस टाइम रख दिया। जैसे ही वो गए, मैंने अपने में खूब परफ्यूम वगैरह छिड़का और अपनी साइकिल उठाई और स्टेशन के लिए निकल पड़ा। क्योंकि स्टेशन घर से दूर था, पैदल तो जाया नहीं जा सकता था, तो मैंने सोचा साइकिल पे चला जाता हूँ। दोस्त का घर वहाँ पे पास में है, वहाँ खड़ा कर दूँगा साइकिल को और ख़ुद मैं ट्रेन में चला जाऊँगा। ये सोच के मैं साइकिल में निकल गया। और जब मैं बाहर गया तो आवाज़ लगाते गया कि पिताजी, दरवाज़ा बंद कर लेना। घर के अंदर जब तक था तब तक डर के मारे मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैंने परफ्यूम लगा ली थी बहुत सारी। अब जब मैं साइकिल से जा रहा था तो रात का समय था। एक जगह पर जाते जाते क्या हुआ कि मेरी साइकिल की चेन निकल गई। जब मैं अपनी साइकिल की चेन ठीक करने के लिए नीचे उतरा, स्टैंड लगाया, साइकिल की चेन ठीक कर रहा था, तभी मुझे पीछे से कुछ ठंडे झोंके महसूस हुए। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर मैंने देखा कि घुंघरूओं की आवाज़ आ रही है। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा मेरा वहम है। मैंने साइकिल की चेन चढ़ाई और मैं फिर साइकिल चलाता हुआ आगे निकल गया। मुझे आवाज़ तो फिर भी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी साइकिल भी बहुत आवाज़ करती है, हो सकता है साइकिल की आवाज़ हो, और मैं चला गया। जब मैं स्टेशन पहुंचा, वहाँ पे मैंने अपने दोस्त के घर में साइकिल खड़ी करी और मैं ट्रेन में 5 मिनट ट्रेन का इंतज़ार करा और फिर मैं जैसे ट्रेन आई मैं ट्रेन में चढ़ गया। जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो मैंने देखा जिसमें मैं बैठा हूँ वो खाली डिब्बा है, उसमें कोई नहीं था। मैं उसमें जाके बैठ गया। मैंने सोचा रात का समय है, कोई मुसाफिर नहीं है, तो मैं अकेला ही उसमें बैठा हुआ था। तभी एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वहाँ पर एक लड़की, सुंदर सी लड़की चढ़ती है। वो मेरे बगल में आके बैठ जाती है और जब मेरे साथ आके सामने पर बैठती है तो मेरी और उसकी जब नज़र मिलती है तो वो मेरे बगल में आके बैठ जाती है और कहती है आपको कहाँ जाना है। मैं उसको बताता हूँ कि मुझे वहाँ पे जाना है। वो कहती है कि ठीक है। अब वो मुझसे खूब बातें करती रहती है। ऐसे लग रहा था कि वो बहुत बातूनी होगी। वो लड़की बहुत सुंदर थी। मैंने उसको देखा तो वो बहुत सुंदर थी। उसके जो बाल थे वो घुटनों तक आ रहे थे, और जब वो बैठी तो अपने बालों को अपने गोदी में लेके ऐसे घुटनों में लेके बैठ गई। उसके कपड़े भी बहुत सुंदर थे। कुल मिला के वो बहुत सुंदर लग रही थी। अब मैं उसे देख रहा था और उससे बातें किए जा रहा था। एक जगह पर, एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो मैं खड़ा होता हूँ। जब मैं खड़ा होता हूँ तो कहती है कहाँ जा रहे हो। मैं कहता हूँ कि मुझे बाहर जाना है। वो कहती है नहीं, बाहर नहीं जाना। तभी जब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। जब उसके पैरों पर मेरी नज़र पड़ती है तो उसके पैर उल्टे थे। बाकी तो वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन पैर उसके उल्टे थे। मैं दोबारा उसके पैरों की तरफ देखता हूँ तो फिर मुझे वो पैर उल्टे लगते हैं। मैं एकदम से डर जाता हूँ। अरे, मैं किस मुसीबत में फंस गया, मैं सोचता हूँ।
ये सुंदर लड़की नहीं, एक सुंदर बला है। और मैं बहुत घबरा जाता हूँ। मैं निकलने को जैसे ही होता हूँ, वो हाथ से मेरा रास्ता रोक लेती है। मैं उसके हाथ को धक्का देता हूँ, तो उसका हाथ बहुत ताकतवर होता है, वो मुझसे हिलता नहीं है। लेकिन जैसे तैसे मैं उसके हाथ, वो कहती है नहीं अभी बातें करो। मैं कहता हूँ नहीं, मैं अभी बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बाहर जाके आता हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए होता हूँ, हाथ अड़ा देती है। एकदम से मौका पाके मैं उसके हाथ के नीचे से निकल के और भागता हूँ, देखता हूँ कि पीछे का दरवाज़ा खुला है। मैं उसी रास्ते से नीचे उतर जाता हूँ। जब उतर के जा रहा होता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पीछे फिर घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। मैं भागता हूँ तो घुंघरुओं की आवाज़ भी उतनी स्पीड से मेरे पीछे दौड़ी चली आ रही थी। अब मैं बहुत घबरा जाता हूँ कि अब क्या होगा। तभी दौड़ते दौड़ते मुझे दिखाई देता है कि रेलवे स्टेशन के पास ही एक मंदिर बना हुआ है और वो खुला हुआ था। मैं उस मंदिर में घुस जाता हूँ और वो आवाज़ें घुंघरुओं की आनी मुझे बंद हो जाती हैं। मैं वहाँ पर लेके जान सलामती अपनी भगवान से दुआ करता हूँ और भगवान से वहाँ पे बहुत प्रार्थना करता हूँ कि भगवान किसी तरीके से मेरी जान बचाओ। लेकिन वो जो घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी, अब मुझे नहीं आती। मेरी जान उससे बच चुकी थी। अब जब सुबह होती है, मैं वहाँ पड़ा रहता हूँ। जब सुबह होती है तो वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। जब पंडित जी आते हैं, मैं पंडित जी को पूरी बात बताता हूँ। पंडित जी मेरी कहते हैं कि तुम्हारी पूजा करनी पड़ेगी। पंडित जी मुझसे पूजा कराते हैं और पूजा करने के बाद मुझे एक धागा, कुछ मंत्र पढ़ के मंत्र के मेरे गले में डालते हैं और कहते हैं इसको कभी मत उतारना। तो मैं उसको कभी नहीं उतारता। अब मैं जब वहाँ पे और भी लोग आने शुरू हो जाते हैं तब तक, तो पंडित जी सबको वो किस्सा मेरा रात वाला सुनाते हैं जो मैंने पंडित जी को सुनाया होता है। वो पंडित जी सबको बात बताते हैं। सब भी बहुत चौंक जाते हैं। फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ और जहाँ मुझे जाना था मैं उस जगह जाता हूँ। और दोस्तों, आज भी मैंने वो धागा अपने गले में पहना हुआ है और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वो धागा उतार दूँगा तो पता नहीं ना जाने क्या होगा। इस डर की वजह से मैं आज भी वो धागा अपने गले में पहने ही हुए हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।